गाइस आज हम कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें करवा चौथ आया हुआ है। तो वहाँ पर हमारी बहन की नई नई शादी हुई तो उसमें कुछ रस्म वसम होती है कि लेके जाने पड़ते हैं कपड़े। तो सबसे पहले हमने उठाया अपने दोस्तों को, इसे कपड़ों को ज़्यादा ज्ञान है लेकिन नहीं जाने के लिए मना कर रहा था। फिर कहने लगा पहले भाई मेरे रिचार्ज करवाओ फिर हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो इसका जल्दी से रिचार्ज करवाया, फिर इसके साथ उठा के चल दिया हम SD मार्केट की तरफ कपड़े लेने के लिए। तो रास्ते का मजा लेते हुए हम पहुँचे SD मार्केट। तो वहाँ पर हमने काफ़ी देर बैठे और भैया ने हमें काफ़ी सारे कपड़े की वैरायटी दिखाई। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कपड़े थे। तो यहाँ पर कई सारे कपड़ों में देखते देखते हम कन्फ्यूज़ भी हो चुके थे। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कन्फ्यूज़ हम ज़्यादा ही रहते हैं। फिर हमने एक भैया को कहा है शर्ट का कपड़े दिखा दो, इन्होंने हमें शर्ट का कपड़ा दिखाया। यहाँ भी उन्होंने कई सारी वैरायटी दिखा दी और हम यहाँ भी कन्फ्यूज़ हो गए। फिर हमें ये वाला कपड़ा पसंद आया और यहाँ से पैक करवा के सामान हम चल दिए वापस से घर की ओर। फिर हमें रास्ते में याद आया कि करवे का सामान भी लेना था। फिर हम पहुंचे इन अंकल की दुकान पे। तो यहाँ से हमने लिया करवे का सामान। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये मैंने ये वाला अच्छा लगा तो हमने इसका फोटो खींचे घर वालों को भेजा। फिर जल्दी छोड़ा अपने पहले दोस्तों को घर पर, फिर हम चल दिए उसे घर छोड़ने के लिए। फिर उसको घर छोड़ने के बाद हम आ चुके थे मॉल की तरफ क्योंकि हमें वहाँ से लेनी थी मेरे लिए चप्पल। जैसे कि आप तो जानते ही होंगे मुझे चप्पल लेनी थी, मेरी चप्पल ज़्यादा खींच चुकी है। तो फिर हम जल्दी पहुँचे मॉल के अंदर, जल्दी मस्ती मजाक करते हुए मॉल के अंदर जाते ही हमें पता लगा था यहाँ पर एक नई दुकान खुली है। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी दुकान खोली है। तो यहाँ पर हमें चप्पल का सेक्शन बड़ी लेट मिला। तो यहाँ पर इन्होंने कई सारी चप्पल का कलेक्शन था, कई सारी ड्रामी चप्पल भी थी और कई सारी अच्छी चप्पल भी थी। लेकिन गाइस अफसोस यहाँ पर मेरे पैर की चप्पल ही नहीं मिली। कई सारी मैंने चप्पल ट्राई भी की है यहाँ पर लेकिन मेरी चप्पल यहाँ पर पैर पर नहीं मिली। जैसे कि आप जानती हूँ घर में काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा था तो मेरा भाई बार बार कह रहा जल्दी जल्दी कर ले। कई सारी चप्पल ट्राई करने के बाद भी मुझे चप्पल यहाँ पर पैर में फिट नहीं आई कोई भी। फिर हम चल दिए थे यहाँ से विशाल मेगा मार्ट की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम निकल गए विशाल मेगा मार्ट की तरफ। तो मॉल का हमने लिया एक 360 व्यू जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम विशाल मेगा मार्ट के अंदर एंट्री ली। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम पहुँचे सीधा चप्पलों के सेक्शन में। तो यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट को शायद लड़कों से कुछ ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पर इन्होंने लड़कियों का कलेक्शन रखा है, अगर लड़कों का रखा ही नहीं एक भी। मेरी चप्पल यहाँ मिली ही नहीं। मेरा दोस्त मुझे मस्ती मजाक करते हुए मेरे लिए प्यारी चप्पल लिया है, वो भी लेडी। तो गाइस पर मैं लड़का हूँ लड़की नहीं। फिर इसका मन रखने के लिए मैंने लेडी चप्पल पहन के देखी। यहाँ पर गाइस कपड़े भी ज़्यादा लड़कों के नहीं हैं लड़कियों के हैं। हम यहाँ से नहीं देखने लगे, ट्राई करने लगे। फिर हम निकल गए वापस से अपने पिज़्ज़ा लेने के लिए। पिज़्ज़ा का ये है कि गाइस हम आपको बताएंगे बाद में। सबसे पहले अंकल से लिए मैंने पिज़्ज़ा, उनको पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद उन्होंने हमें पिज़्ज़ा दे दिया। पिज़्ज़ा लेने के बाद हम चल दिए वापस से घर की ओर। तो रास्ते में पड़ता डेली बेली से हमें को सामान लेना था लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं मिला। फिर हम चल दिए वापस से रास्ते की ओर। तो रास्ते में हमने मज़े लेते हुए हम पहुँचे इस दुकान पर। तो इस दुकान से हमने लिया सामान। जैसे कि आप देख सकते हैं चॉकलेट का डब्बा और ये कैन। इस कैन को मैं खोल ही नहीं पाया, ये अमूल जूस की कैन है लेकिन मैं इसे खोल ही नहीं पाया। तो हमें पिज़्ज़ा खिलाना था अपने मोहल्ले के बच्चे को। ये मोहल्ले के बच्चे कह रहे थे भैया आप तो यूट्यूबर हो, आप कुछ खाते पीते रहते हो, मेरे को किसी दिन खिलाओ। तो उसे मैंने पिज़्ज़ा खिलाया और पिज़्ज़ा खिलाने के बाद ही हम चल दिए गांधी कॉलोनी में क्योंकि आज लग रहा था गांधी कॉलोनी में 14 का मेला। तो यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आए हुए थे जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर श्रद्धालु इस बार हर साल से एज़ कम्पेयर टू अदर्स ईयर यहाँ पर काफ़ी कम श्रद्धालु आए हैं इस बार। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चेक कीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ में हमें आए हैं। यहाँ पर हमें दर्शन करने के लिए हमें चोरी का सहारा लेना पड़ा क्योंकि जहाँ से श्रद्धालु निकलते हैं हम उसी रास्ते चोरी छुपे घुस कर जल्दी जल्दी से दर्शन करिए आए, जिससे कि आप सबको हम अच्छे से दिखा सकें कैसे कैसे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी क्योंकि अगर हम उसमें लगते तो हमारे 12 बड़े प्यार से बच जाते। फिर हमने फटाफट से किए मंदिर के दर्शन। तो मंदिर के अंदर जो लाइन में लग रहे थे लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमने कुछ कर दिया हो क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि हम कैसे कैसे आए हैं और कैसे कैसे इतनी जल्दी दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं। फिर मंदिर में अच्छे से हाथ वाथ जोड़कर फिर हम आगे बाहर की ओर। तो बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कितनी ज़्यादा लंबी भीड़ है, कितनी ही ज़्यादा लंबी भीड़ है। मतलब ये रोड तक जा रही है पीछे तक। एक बार आप चेक कीजिए भीड़, सच में गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हमने एक अंकल से पूछा, फिर उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर्स ईयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम लोग आए हैं इस बार और फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ है। तो ये सोचिए आप कि जब यहाँ पर सब लोग आते हैं तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। तो इसी के साथ हम वापस चल दिए घर की ओर। तो रास्ते में हमें दिखा एक रुला देने वाला सीन। तो ये हमारा बचपन का झूला जिसमें हम बचपन में झूलना चाहते थे लेकिन हमारे पैसे नहीं है, लेकिन आज पैसे हैं लेकिन हम इनमें झूल नहीं सकते। शायद ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हो गया। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा सैडनेस वाला मुँह लेकर चल दिए वापस से घर की ओर। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।